ये ऑन कीजिए इनको। तो भाई सभी को नमस्कार। देखो, हम जो कर रहे थे, पद के भेद हमने पढ़े थे, पद के भेदों पर हम चल रहे थे, और पद के भेद हमने जो किए थे, संज्ञा हम कर चुके हैं, और दूसरा सर्वनाम हम कर चुके हैं। जो आज का जो हमारा विषय है, वो तीसरा जो भेद रहेगा वो क्रिया रहेगा, और चौथा जो भेद है वो क्या रहेगा? अव्यव। और पांचवा कौन बताएगा? विशेषण। वेरी गुड। तो ये 5 हमारे भेद होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया। आप देखिए कि क्रिया क्या होता है। क्रिया अगर इंग्लिश में कहें, उसको कहेंगे कि एक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय की प्रतिक्रिया। और हम यहां पर कहते हैं कि जो शब्द हमें किसी काम के होने के बारे में बताए, मतलब किसी काम का होना जिस शब्द के द्वारा बताया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिया। अब दो चीजें हैं, देखो वहां पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय की प्रतिक्रिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो काम, जहां जिस काम का होना पाया जाए, यानी काम में जो करने का बोध कराता है, जो हमें काम करने की स्थिति बताता है, तो वो हमारा क्या होता है? ये लिख सकते हो आप, कार्य करने का जो बोध कराए, वो हमारा क्रिया होता है भाई। अब क्रिया देखिए, क्रिया जितने भी आप काम करते हो, जितने भी आप कार्य करते हो, जिन शब्दों से आपको पता लगता है कि कार्य हो रहा है, तो वो सब आपके क्रिया हैं। आप देखिए, चलना, जिसमें मूवमेंट है, चलना, फिरना, घूमना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। जिसमें कोई भी मूवमेंट होती है, जिसमें कुछ बताया जाए किसी चीज के बारे में, तो वो सब आपका क्या होगा? क्रिया होगा। अब देखिए, क्रिया जो है वो काम को दर्शाती है। अब आप कोई ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जिसमें कार्य की स्थिति ना बताई जाए। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सोऊंगा, खाना पीना, नहाना धोना, रोना, उठना, चलना, मतलब जहां तक भी आपकी संभावना है, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। ये मान लीजिए, जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में श्वास का महत्व है, कि श्वास के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं है, वो मृत माना जाएगा जिसमें सांस नहीं है। तो जिस वाक्य में क्रिया नहीं है, तो वो वाक्य नहीं होगा। वो ये मान लीजिए कि वो वाक्य क्या माना जाएगा? मृत ही माना जाएगा। ठीक है भैया। किसी को कोई यहां से कोई क्रिया के बारे में कोई किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई संदेह है क्रिया के बारे में? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, क्रिया से पहले हम करते हैं धातु। धातु देखिए क्या होता है। धातु होता है क्रिया का मूल रूप। क्या होता है? क्रिया का मूल रूप, मतलब क्रिया का मूल रूप। अगर इसको सामान्य शब्दों में कहें, यह कह सकते हो कि उपसर्ग, सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय रहित क्रिया,
आप ये कह सकते हो प्रत्यय रहित क्रिया, या ये कह सकते हो जहां पर क्रिया के स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो, जहां पर क्रिया स्वतंत्र रूप में प्रयोग होगी तो वो क्या होगा कि कौन सा रूप होगा, धातु कहलाएगा। अब स्वतंत्र रूप मैंने कहा कि वो प्रत्यय रहित होगा, जैसे उठना, इसमें ना क्या है, अगर इसको हमें धातु बनाना है तो क्या होगा, चलना है, इसमें क्या होगा, चल, पढ़, खा, पी, रो, हंस, ये कितने ही आप सब लिख सकते हो जो बिल्कुल मूल रूप से प्रयोग हो। अब जैसे काटना आ गया, आपसे पूछता है कि इसमें धातु बताइए क्या होगा। अब आपसे पूछता है कि ये क्रिया है काटना, अगर आपसे पूछता है कि इसमें धातु बताइए तो क्या लिख सकते हो, काट, स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो गई। तो जहां पर भी स्वतंत्र, जैसे घूमना ही है, इसमें ना प्रत्यय को काट दो तो क्या हो जाएगा, घूम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो धातु और क्रिया में फर्क कर पाओगे। अब देखिए, अब जो धातु है, अब धातु के दो भेद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो भेद होता है वो होता है प्रेरणार्थक धातु, और आपका जो दूसरा होता है वो होता है नाम बोधक धातु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता है भाई, प्रेरणार्थक धातु और नाम बोधक धातु। अब इनमें क्या करना है, प्रेरणार्थक धातु और नाम बोधक धातु में वो आपसे पूछेगा कि प्रेरणार्थक धातु क्या होती है। तो प्रेरणार्थक धातु में क्या करना है आपको, आना और वाना, ये दो प्रत्यय जिसके पीछे लग जाएंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक धातु। अब जैसे ये है चल, आपसे कहे कि इसको आप प्रेरणार्थक रूप बताइए, इसका प्रेरणार्थक रूप बताइए, तो आपको दो चीजें देखनी है, आना और वाना। अगर इसमें आना जोड़ता हूं मैं तो इसमें देखिए ये इसमें है कि वो आपका संधि वाला चला दीजिए, चलाना क्या हो जाएगा। अगर इसकी जगह ये जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही दोनों चलाना और चलवाना, ये क्या है आपके प्रेरणार्थक धातु के रूप है। और भी है, सोना क्रिया है ना, सोना, आपसे कहता है कि इसका प्रेरणार्थक रूप बताइए, सुलाना, वो तो सुल धातु होगी ना। आप कोई सा बना लो, धातु है, ये क्रिया है, मतलब सोना क्रिया है, सो लगा लो। हाँ हाँ कर देते हैं। कहाँ, हाँ बताइए। अब देखिए,
हाँ ये रहा, ये देखिए बेटा, ये कहा मैंने कि प्रेरणार्थक धातु का मतलब है आना और वाना जिसमें जुड़ जाएगा तो वह आपकी प्रेरणार्थक धातु बन जाएगी। अब जैसे ये चल था, आना जुड़ गया तो क्या हो गया, चलाना। चल, ये नाम बोधक धातु, दो रूप बताए है ना, अभी तो हम प्रेरणार्थक धातु ही कर रहे हैं। नाम बोधक धातु का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ, नाम बोधक धातु भी अभी करेंगे, हम आगे करेंगे इसको भी हमें आगे करना है। यही था ना बस। अब देखिए सो, अब सोना तो आपकी क्रिया हो गया, सो सीधा हम कह देते हैं कि ये धातु है और इसको आपने प्रेरणार्थक बनाना है। अगर ये सोवाना, क्या ये प्रेरणार्थक धातु का रूप होगा या नहीं होगा? अरे भाई ये कोई है ही नहीं, सोवाना कोई शब्द ही नहीं बना। अगर कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, इसकी परीक्षा में आ जाती है, अगर आपको इसका प्रेरणार्थक रूप बनाना तो क्या होगा, सुलवाना। मैं देख रहा था कि कितना कॉन्फिडेंट है, देख तो रहे थे ना, देखना पड़ता है। वैसे ही बहुत सारे हैं। अब जैसे फिर है, फिर मतलब तो इसका क्या होगा, फिराना, फिरवाना, चलवाना, चढ़वाना, गिरवाना, मतलब आना और वाना जिसके पीछे। अब देखिए खाना है, क्या ये प्रेरणार्थक धातु है या नहीं, है या नहीं है? खा प्लस ये तो है नहीं। अब इसकी प्रेरणार्थक धातु बनाइए, खिलाना। वेरी गुड, खाना क्रिया है और इसकी प्रेरणार्थक धातु होगी खिलवाना। अब ये है जैसे खिलाना, क्या ये प्रेरणार्थक धातु है? है। अब देखिए खिल क्या कोई धातु है या, बताइए मुझे, खिल कोई धातु है? है। खिल कोई धातु है या नहीं, मुझे ये बता दीजिए। खिल क्या होता है, खिल का कोई अर्थ बताए मुझे। नहीं, तो ये भी आपको देखना है। कभी आप सोचो कि आना और वाना लगने से ही सब कुछ फिट हो जाता है, वो धातु भी देखनी है कि वो धातु है या नहीं है। हाँ, रुलाना, रुलाना होगा। देखिए अब इसमें ये देखिए, रूल नहीं होगा भाई, रूल, रूल कोई धातु नहीं है। रूल क्या होता है, रो धातु है, रोवाना ये आपकी प्रेरणार्थक धातु है, रुलाना ये नहीं है। ये इस प्रकार भी आपको देखना होता है। कभी आप सोचें कि सर ने तो जिसके पीछे आना और वाना लगा है उसको ही देख लेना, लेकिन ये भी तो देखना ना कि उसके बाद कुछ लगा है कि नहीं, उसमें से मूल धातु अलग होती है या नहीं होती। अगर मूल धातु अलग होती है तो भाई वो प्रेरणार्थक धातु हो सकती है, अन्यथा नहीं भी होगी। अब देखिए नाम बोधक धातु। अब नाम बोधक धातु, ये इससे ही पता लग रहा है कि जिसमें नाम की बात आए, जिसमें नाम की बात आए, मतलब जैसे संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ जाए। ये मान लीजिए संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ जाए। अब देखिए
लट क्या है? अरे क्रिया क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? अगर इसके साथ धातु या क्रिया जुड़ जाए, कैसे? लठ मारना, लठ मारना विशेषण जुड़ सकता है। आप देखिए, आप देखिए, जैसे पीला विशेषण है ना, अब इसके क्या कर देते हैं, पढ़ना सब जोड़ दो, पीला पढ़ना। पीला पड़ना मतलब बीमार होना। संज्ञा के साथ यानी विशेषण के साथ क्रिया जुड़ जाए या संज्ञा के साथ जुड़ जाए। और भी आ सकते हैं, जैसे लात है, मारना जोड़ दो इसके आगे, लात मारना, लात मारना सीधे तौर पर, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नाम बोधक धातु। और क्रिया भी कह सकते हो, नाम बोधक क्रिया भी होती है और नाम बोधक धातु भी होती है, दोनों एक ही समान होते हैं, दोनों का एक ही रूप होता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पूछता क्या है। जैसे लठ है, लठ के साथ तो कितने बन सकते हैं, लठ मारना, लठ गाड़ना, हाँ लठवाल, लठवाल तो नहीं होगा। हाँ, जैसे है ये, यही तो चीजें होती हैं, आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता दिमाग के ऊपर। कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे, बस। हाँ तो अच्छी बात है भैया। अब उससे आगे देखिए, क्रिया। अब ये दो प्रकार का इसके भेद होते हैं। पहला होता है रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया। अब देखिए, रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, दूसरी आपकी जो होती है वो आपकी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं प्रयोग के आधार पर। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म प्रधान हो, कर्म की प्रधानता होगी, यानी कर्म प्रधान होगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ेगा, मतलब बिना कर्म के क्रिया होना, वो आपकी क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। ये तो आप कर ही लोगे, कर लोगे। हाँ एग्जाम्पल तो देंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। अच्छा तो मैं देखता हूं, राम घर जा रहा है। आपसे पूछ ले कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, बताइए भैया। ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? आपको पता है कि इसमें कर्म प्रधान है या नहीं है? देवियों बताओगे? शायद 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 इस दुनिया में कुछ नहीं होता। नहीं पता, बता सकते हो? इसके लिए आसान तरीका आपको बताता हूं।
क्या किसने। आपने वाक्य में दो सवाल करने हैं कि इनका अगर जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर जवाब नहीं मिलता तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। किसने जाना है, क्या जाना है, क्या जाना है, कोई कारण तो होना ना है। किसने जाना है घर, क्या जाना है, यानी बिना कारण की क्रिया हो रही है। राम किसके लिए, जरूरी काम के लिए घर जा रहा है, क्या करने जा रहा है वो, जरूरी, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, बस यही तो बात है, सिर्फ दो पर ही याद आ रही। आप देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, किसने उड़ना है, क्या उड़ना है। अब देखिए, राम फल खाता है, क्या खाता है, किसने खाना है, किसने खाना है, क्यों, किसने फल खाना है, राम ने खाना ना। अरे किसने और किसको एक ही बात है भैया, एक ही बात है। और किसका तोड़ा। फिर किसने, इसमें यही होता है, मतलब कर्ता तो जहां पर होगा, किसने का मतलब है कर्ता या उद्देश्य। आप इस चीज को देखिए कि आप जहां पर जिस वाक्य में उद्देश्य होगा वो किसने का काम करेगा, क्या उसके कारण बताने का काम करेगा कि कारण के बिना क्रिया हो रही है या बिना कारण के। अब देखिए, सड़क बन रही है, यह सकर्मक है। अरे भैया, कारण नहीं, लेकिन उसका कर्म तो बताया गया ना कि क्या खाने वाला है वो। कारण क्या है, फल खा रहा है ना, कारण ही कर्म की परिभाषा देता है। आप ज्यादा जितना जोर लगाओगे मेरे मित्र, उतना ही इसमें घूमते चले जाओगे। सिर्फ दो ही चीजों का जवाब देख लीजिए, उत्तर आपका आसान हो जाएगा, अन्यथा जितना लंबा जाओगे इसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, अब एक ही ये वही वाक्य लिख देते हैं हम, छात्र पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, छात्र पढ़ रहे हैं, किसने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या कर नहीं रहे, क्या करना है, क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कर्म है ना, तो सब सकर्मक हो गई। अब कुछ चीजें हैं, कुछ क्रियाएं हैं वो सीधी ही सकर्मक होती हैं, जैसे खेलना है, खेल है या खेलना है, ये सदैव आपकी सकर्मक क्रिया में होगी, क्योंकि इनके लिए, खेलने के लिए कर्म की जरूरत नहीं होती, कर्म और क्रिया का काम दोनों ही करते हैं। तैरना, हंसना, चलना, और सीधा आ जाए पढ़ना, ये कई बार सीधे परीक्षा में आ जाते हैं कि बताइए ये क्या सी क्रिया है, ये सकर्मक है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। सीधा आएगा, खेलना सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कैसी क्रिया है,
खेलना सकर्मक है और पढ़ना भी सकर्मक है। इनमें देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्या और किसने, इसमें देखने की आपको जरूरत ही नहीं है भैया। इसमें आपको जरूरत नहीं है क्या खेलना क्या खेल, जो है वो सीधा है। खेलना चाहता है राम, क्या खेलना चाहता है, खेल रहा है, तो सीधा सकर्मक क्रिया है, जरूरत ही है कुछ भी देखने की। और ये वाक्य मैंने आपको इसलिए लिखा था कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आपने एक बार मैंने जो कहा उसी पर विश्वास कर लिया, उसी पर विश्वास कर लिया। आप में इतना जो कॉन्फिडेंस होता है ना, गर्व, उसकी कमी है धैर्य की। मैंने यहां लिखा, यहां पढ़ना सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन मैंने ऊपर लिखा कि छात्र पढ़ रहे हैं, और मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया था आपको कि पढ़ना सकर्मक क्रिया है, चलना सकर्मक क्रिया है, तैरना सकर्मक क्रिया है। पढ़ने के लिए पढ़ना एक कर्म का भी काम करेगा और क्रिया का भी काम करेगा। तो जहां पर ये चीजें आ जाती हैं तो वहां तो आपको क्या और किसने देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? आपने एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि सर ये तो नहीं हो सकती। मैंने 2 चीजें, एक बार में 2 चीजें लिख दी, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं गया वहां पर। ये माइंड ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं हिंदी का छात्र हूं यार। विवेक, विवेक बुद्धि कह सकते हैं इसको। अब और भी उदाहरण है। सीता गीत गा रही है, क्या गा रही है वो? तो कैसी क्रिया है ये? बच्चे रो रहे हैं, क्यों? रोना सकर्मक कहां लिखा मैंने, बताओ? अरे भाई यहां लगा लो ना लॉजिक, किसने रोना है? बिना कारण के रो रहे हैं ना बच्चे। मां ने बच्चों को मारा, मैंने बच्चे को मारा, बच्चा रोने लगा। किसने मारा और क्या मारा? थप्पड़ मारा, मारा है ना उसको। तो मारना वहां कर्म का भी काम कर रहा है, क्रिया का भी काम कर रहा है। यानी मारा तो है ना उसने कुछ, तभी रोया है ना, कारण है ना, मारने के कारण रोया है वो, तो इसलिए वो सकर्मक होगी। अगर यहां तो बिना कारण के बच्चा रो रहा है, भूखा रो रहा है, बच्चा भूखा रो रहा है, तो ये क्या हो जाती? सकर्मक, क्योंकि उसमें कारण दे दिया। जहां पर कारण होगा वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। ये बात ध्यान रखना है। जो क्रियाएं आपको बताई थी वो सदैव सकर्मक होंगी, उनमें आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, राम खेल रहा है। खेल जो है वो खेल भी है और क्रिया भी है। खेलना और कर्म दोनों एक ही काम हो रहे हैं, इसलिए आपकी सकर्मक क्रिया है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अध्यापक पढ़ा रहा है, जरूरत ही नहीं है। पढ़ना अपने आप में कर्म भी है और क्रिया भी है, जरूरत ही नहीं है भैया। ठीक है, आपको तरीके से याद करनी होती है चीजें, बिना मतलब की कोई चीजें याद नहीं करनी होती। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। कर लोगे इसको या नहीं कर पाओगे? हां तो कर ही लेते हो।
अब प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है, पहली क्रिया है सहायक क्रिया। क्या होती है पहली क्रिया? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब आपके इंग्लिश में होती है ना, जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काम करती है। जो किसके साथ काम करती है मिलकर? मुख्य क्रिया के। अब वो पता ही है आपको, गीता गीत गा रही है। अब आपसे पूछता है कि इसमें सहायक क्रिया बताइए। गीता, अब गीत जो है वो क्या है? अब ये बताइए गीता क्या है इसमें, पहले तो ये बताइए। संज्ञा है, नाउन कहते हो। गीत गाना, गीत उसका कर्म है और गाना उसकी क्रिया है, और रही है ये क्या है? उसकी सहायक क्रिया। मोहन पढ़ रहा है। रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं? सहायक क्रिया होती हैं। और उससे आगे हम चलते हैं, इसका दूसरा भेद है नाम बोधक क्रिया। वही आपको धातु में भी कराया था ना, नाम बोधक, मतलब जहां पर संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया आती है, तो वहां पर आपका क्या होगा? क्या होगा? नाम बोधक। अब जैसे रक्त, रक्त खोलना, पूरा एक ही शब्द है। रक्त खोलना मतलब गुस्सा। अब हो गया। और लठ मारना, पीला पड़ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे उदाहरण। कोई आप भी बता दीजिए, मैं ही बताता रहता हूं उदाहरण, आप भी बताइए कोई उदाहरण। लाल होना, लाल पड़ना, लाल पड़ना, वेरी गुड। हम्म। कमर कसना भी होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, मतलब मुहावरे हैं लगभग, आ सकते हैं इसमें, मुहावरों वाले उदाहरण आ सकते हैं इसमें, आ सकते हैं, ये कोई वो नहीं है। लेकिन सारे नहीं, उनके साथ क्रिया जरूर होनी चाहिए। संज्ञा के साथ क्रिया या विशेषण के साथ क्रिया जहां पर आए, आपको इससे पहले संज्ञा और विशेषण की पहचान भी होनी चाहिए। कभी आप ये सोचे कि सर ऐसे ही काम चल जाता है, ऐसे भी नहीं चलता कभी काम। ठीक है भैया। अब उससे अगली जो क्रिया है वो आपकी क्रिया है संज्ञा क्रियार्थक क्रिया। संज्ञार्थक क्रिया। अब संज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? सुनिए, कभी नहीं सुनिए।
मतलब जहां पर संज्ञा यानी क्रिया संज्ञा का काम करे, जहां पर संज्ञा क्रिया यानी क्रिया संज्ञा का काम करे, वहां पर आपकी कौन सी क्रिया होती है? संज्ञार्थक क्रिया। अब देखिए, अभी एक उदाहरण मैं देता हूं। अब यहां पर मैं लिख देता हूं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो अब ये जहां पर ये टहलना है तो क्रिया, लेकिन काम किसका कर रही है? संज्ञा का। वैसे ही एक और उदाहरण लिख देता हूं। देश के लिए मरना देश के लिए मरना कीर्तिदायक होता है। देश के लिए मरना क्या होता है? कीर्तिदायक होता है। अब मरना जो है वो हमें बता रहा है कि वो किसके समान है, मतलब उसके साथ विशेषण है, वो संज्ञा का काम कर रही है। वही यही तो बता रही है कि मरना हमारे लिए क्या है? कीर्तिदायक है। तो इसलिए यहां पर ये जो अब उसके बाद देखिए, ये आपकी क्रिया संहार्थक क्रिया थी, और एक जो होती है आपकी संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है? कि जहां पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ जाएं, दो क्रियाएं आपस में जुड़ जाएं, मतलब ये कह लीजिए चलना फिरना, उठना बैठना, रोना धोना, ये जितनी है ये संयुक्त क्रियाएं हैं। जैसे रोना, धोना, खाना पीना, हंसना रोना, कुछ भी, मतलब आप दो क्रियाओं को एक साथ योजक चिन्ह के साथ लगा दीजिए, वो आपकी क्या होंगी? आपकी क्या होंगी? संयुक्त क्रियाएं। लेकिन कई बार उसको ये वाक्य में प्रयोग करके देता है, उसको वाक्य में प्रयोग कर देता है। तो वाक्य को क्या होता है वाक्य में प्रयोग करने से? कि जैसे मैंने उसको पत्र लिख दिया। अब आपको लगता है कि सर आपने तो ये बताया था कि रोना हंसना धोना खाना पीना ये आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं, लेकिन इस वाक्य में भी आपकी संयुक्त क्रिया है। कैसे है? मैंने उसको पत्र लिख दिया। मैंने किसको लिखा है? उसको लिखा ना। मैंने पत्र लिखा एक बात थी, मैंने उसको पत्र लिख दिया। मैंने उसको खाना खिला दिया, मैंने उसके साथ ये कर दिया। मतलब जो करता है वो कर्म को इस प्रकार से बताए कि जो क्रिया है वो दूसरे के लिए की जा रही है। वहां क्रियाएं दो होती हैं। अब यहां पर ये जैसे मैं लिखता हूं, मैंने मेहमान को खाना खिला दिया।
अब देखिए, मैंने तो खिला तो दिया ना, खाया तो किसने है? मेहमान ने खाया ना। तो यहां पर ये क्या होगी? संयुक्त क्रिया। अब और देखिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पूर्वकालिक क्रिया। ये बहुत बार परीक्षा में इसका उदाहरण आता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है कि एक क्रिया का समाप्त होना और तुरंत दूसरी क्रिया का आरंभ हो जाना। एक क्रिया समाप्त होना, तभी दूसरी क्रिया प्रभाव में आ जाना। मतलब एक क्रिया खत्म होगी और दूसरी क्रिया तभी आरंभ हो जाएगी। तो वहां पर आपकी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में अब मैं यहां एक उदाहरण लिखता हूं। राम खाना खाते ही सो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, देखिए कोई बात नहीं, यहां लिख देते, चलो कोई बात, कोई बात नहीं, देखते हैं, छोड़िए, आगे देख लेते हैं यार। अब आप देखिए, पूर्वकालिक में दूसरा उदाहरण दे लीजिए। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। मतलब वो स्टेशन पर पहुंचे हैं और तभी क्या हुआ? गाड़ी चल पड़ी। राम खेलते खेलते गिर गया। मतलब खेल रहा था, ऐसा तो नहीं कि खेलना और गिरना एक साथ हो गया हो। लग तो ऐसा ही रहा कि भाई खेलना और गिरना एक साथ हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्रिया, मतलब खेलने की क्रिया तभी समाप्त हो गई, तभी उसको चोट लगी या उसको गिरा। मतलब एक क्रिया खत्म होना और दूसरी क्रिया आरंभ हो जाना। तो आपका क्या कहलाएगा? वो पूर्वकालिक क्रिया। कर लोगे ये उदाहरण? बच्चे पढ़ते पढ़ते सो गए। ये तो मुख्य काम होता है सोने का। यानी बच्चे जो पढ़ते पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? सो जाते हैं कि भाई अब सोना ही हमारे लिए लाभकारी है। ऐसा करते हैं, सभी करते हैं। अब अंतिम जो है, वो होती है द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है कि जहां पर दो कर्ता एक क्रिया करें या एक कर्ता दो क्रिया करें। जहां पर एक कर्ता दो क्रिया करे या दो कर्ता एक क्रिया करे। अब देखिए, इसका आसान सा उदाहरण है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई।
अध्यापक ने छात्रों को क्या किया? 2 करता आगे, क्रिया। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, 2 करता 1। तो इस प्रकार के आप जितने चाहें उतने उदाहरण इसमें से ले सकते हैं। कितने भी आप उदाहरण जो आपका मन करे उतने ही उदाहरण आप ले लीजिए। कर लोगे ये क्रिया? कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। सोनू कुमार जी, तो चलो फिर, जब तक चाय पानी वगैरह ले लो आप।